जंगल का रहस्यमयी दरवाजा। पुराने जंगल में लाल अक्षरों में किस्मत बदलने की बात लिखी थी, लेकिन आज तक किसी ने उस पर हाथ नहीं रखा था। किसी में हिम्मत ही नहीं हुई। एक दिन चालाक लोमड़ी रानी तिलकवंती ने अपने 4 सबसे भरोसेमंद साथियों को बुलाया, सियार मुनिया, शेर सिंहराज, बंदर छोटू और ऊन बिलाव जुग्गू। तिलकवंती बोली, आज हम ये दरवाजा खोलेंगे, जो भी खतरा हो मैं तैयार हूँ। मुनिया ने नर्वस होकर कहा, रानी जी कहीं ये कोई जाल तो नहीं। पर तिलकवंती मुस्कुराई, जो डर गया वो तो अभी से हार गया। सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिक गईं। जैसे ही उसे धक्का दिया गया, अंदर से एक ठंडी हवा और फुसफुसाहट गूंजी, जो धोखा देगा वही जिंदा रहेगा। जंगल कुछ पल को थम गया। अचानक मुनिया ने पीछे से तिलकवंती पर वार किया। अब जंगल की रानी मैं बनूंगी, उसने कहा। शेर सिंहराज गर्जा, ये धोखा था, पर अब नतीजा लड़ाई तय करेगी। और फिर पूरे जंगल में चीखें, दहाड़े और उड़ती धूल भर गई। बंदर छोटू चुपचाप छिपकर सब देख रहा था। मौका मिलते ही वो अंदर घुस गया। अंधेरे में उसे एक चमकता हुआ आईना दिखा। उस पर खुदा था, जो धोखा देता है वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख है। आईने में छोटू का चेहरा विकृत होकर मुस्कुराने लगा और फिर दरवाजा धीरे से बंद हो गया। उस दिन के बाद किसी ने उस दरवाजे के पास कदम नहीं रखा। पर रात को हवा में अब भी कोई फुसफुसाता है। छोटू अभी भी अंदर है और दरवाजा फिर किसी नए लालची का इंतजार कर रहा है। घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गाँव, वनपुर। इस गाँव में एक रहस्यमयी जगह थी, जादुई कुआं। लोग कहते थे, जो उस कुएं में झांकेगा उसे अपनी तकदीर की झलक दिखेगी। मगर उस कुएं पर पहरा देता था जंगल का सबसे चालाक और डरावना प्राणी, भेड़िया राकेश, जिसे गांव वाले चोर भेड़िया के नाम से जानते थे। वह हर रात किसी न किसी घर से कुछ चुरा ले जाता और फिर ऐसे गायब हो जाता जैसे हवा में घुल गया हो। एक रात गांव के मुखिया का बेटा वीरू, कविता, हिम्मतलाल ने चोरी बंद करने का फैसला किया। कुएं पर घात झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। वही था राकेश, जिसके मुंह में सोने की माला चमक रही थी। अचानक कुएं से नीली रोशनी उठी और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच करेगा वो अंधेरे में डूबेगा। भेड़िया रुक गया, उसकी आंखों में डर झलक रहा था। वीरू ने तीर उठाया ही था कि कविता चिल्ला पड़ी, वीरू रुक जाओ, ये कुआं खुद किसी जादू के असर में है। लेकिन अगले ही पल कुएं से दूसरा भेड़िया निकल आया, हूबहू राकेश जैसा। अब दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े। पंजों की टकराहट से मिट्टी उड़ने लगी, हवा में खून और डर की गंध भर गई। वीरू और कविता उलझन में पड़ गए, कौन असली है। तभी वो जादुई आवाज फिर गूंजी, धोखा उसी को मिलता है जो भरोसा तोड़ता है। उस पल असली भेड़िया जमीन पर गिरा और नीली लपटों में समा गया। दूसरा भेड़िया धीरे धीरे इंसान में बदलने लगा। वीरू ने दंग रहकर देखा, वो उसका बड़ा भाई आर्यन था, जो सालों पहले लापता हो गया था। कुएं से उठती नीली रोशनी अब धीमे धीमे शांत हो रही थी, पर वीरू के मन में एक डर बाकी था। क्या ये कहानी सच में खत्म हुई थी? जंगल के बीचों बीच एक पुराना तालाब था, जहाँ 2 मेंढक भाई रहते थे, मोती और कला। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि पानी भी इनके बीच फर्क नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन जंगल में अजीब सी खबर फैली, जो भी जंगल के राजा को सबसे पानी भी फानी भी घानती बड़ा सच बताएगा, उसे सोने का कमल मिलेगा। कला ने छाती ठोक कर कहा, मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा झूठ है धोखा देना फायदेमंद होता है। मोती ने हंसते हुए कहा, अरे सच्चाई की बात करने वाला धोखे की तारीफ कर रहा है। अगले दिन राजा सांपनाथ की सभा में पूरे जंगल के जीव इकट्ठा हुए, तोता, लोमड़ी, बंदर और कई जानवर। जब कला की बारी आई तो उसने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, सबसे बड़ा झूठ यही है कि ईमानदारी से जीत मिलती है। सच्चाई नहीं, चालाकी ही असली ताकत है। पूरा जंगल खामोश हो गया। सांपनाथ कुछ देर तक उसे घूरते रहे, फिर बोले, अगर ये सच है तो देखेंगे कल सुबह तक कौन जीतता है। रात में मोती ने भाई को समझाया, कला, झूठ से कोई नहीं जीतता, संभल जा। कला मुस्कुराया, भाई यही तो सच्चाई है, मैं झूठ को सच साबित कर दूंगा। अगले ही दिन राजा ने कला की परीक्षा ली। बोले, अगर तू सच बोलता है तो इस तालाब से सुरक्षित बाहर निकला। और जैसे ही कला कूदा, पानी में मगरमच्छ भस्मराज निकला। वो घबरा गया, लेकिन बोला, मैं निडर हूँ। मगरमच्छ ने हंसते हुए उसे दबोच लिया। मोती ने देर नहीं की, छलांग लगाई और मिट्टी का पत्थर उठाकर मगरमच्छ की आंख पर दे मारा। कला किसी तरह बच गया। सांपनाथ ने दोनों को देखा और बोला, झूठ कभी जीत नहीं सकता, तूने दिखा दिया। मोती, सच्चाई सिर्फ जुबान से नहीं, कर्मों से साबित होती है। पूरे जंगल ने ताल ठोकी। कला सिर झुकाए खड़ा था, आंखों में पछतावा झलक रहा था। उसे अब समझ आ गया, सबसे बड़ा झूठ यही है